Today's topic is meaning and definition of टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे टोटल यूटिलिटी के बारे में और मार्जिनल यूटिलिटी के बारे में और समझेंगे दोनों होते क्या हैं। आइए शुरुआत करते हैं। आइए समझते हैं कि टोटल यूटिलिटी किसे कहा जाता है। अगर हम यूटिलिटी की बात करें तो आप जानते हैं कि यूटिलिटी का मतलब होता है वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी, और टोटल यूटिलिटी के लिए कहा गया है कि टोटल यूटिलिटी refers to the total satisfaction derived by the consumers from the consumption of a specific quantity of a commodity। मतलब आप समझ रहे हैं, किसी भी एक पर्टिकुलर कमोडिटी का जब कोई कंज्यूमर स्पेसिफिक क्वांटिटी कंज्यूम करता है तो वहां से उसे जो टोटल सेटिस्फैक्शन जो भी वो डिराइव करता है उसे हम टोटल यूटिलिटी कंसीडर करते हैं। ठीक है, किसी भी एक पर्टिकुलर कमोडिटी की स्पेसिफिक क्वांटिटी को जब कोई कंज्यूमर कंज्यूम करता है और वहां से जो टोटल सेटिस्फैक्शन डिराइव करता है उसे हम टोटल यूटिलिटी कंसीडर करते हैं। इन अदर वर्ड्स, total utility is the sum total of the utilities derived from the all the units consumed of a commodity। ठीक है, टोटल यूटिलिटी इन्होंने बोला, दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि किसी भी कमोडिटी का जब सारा का सारा यूनिट जब कंज्यूम कर लिया जाता है तो वहां से जो भी यूटिलिटीज हमें मिलती हैं उन सबको अगर हम टोटल कर दें तो हमें टोटल यूटिलिटी मिलेगी। आगे इन्होंने कहा कि नोट दैट यूटिल्स इज एन इमेजिनरी यूनिट ऑफ मेजरिंग यूटिलिटी। जो यूटिल्स है वो यूटिलिटी को मेजर करने की एक इमेजिनरी यूनिट है। आप बात समझ रहे हैं, तो यूटिल्स जो है वो यूटिलिटी का एक मेजरिंग यूनिट है और वो भी एक इमेजिनरी। आइए हम टोटल यूटिलिटी को इस स्केड्यूल से समझते हैं। यहाँ पे मार्जिनल यूटिलिटी दी गई है, अभी मार्जिनल यूटिलिटी पे फोकस नहीं करेंगे, वो आगे फोकस करेंगे। देखिए हमारी जो कमोडिटी है वो क्या है, वो है मैंगोस, और यहाँ पे अगला जो हमारा कॉलम है इसमें बताया गया है टोटल यूटिलिटी जो हमें मैंगोस के कंजम्पशन पे हमें मिल रही है। हमने एक भी यूनिट कंज्यूम नहीं किया तो हमें कुछ यूटिलिटी मिलेगी? बिल्कुल कुछ भी नहीं मिलेगी हमको। जब हमने पहला यूनिट मैंगो का कंज्यूम किया तो हमें कितनी यूटिलिटी मिली? 10 यूटिलिटी मिली। जब हमने दूसरा मैंगो कंज्यूम किया, टोटल कितने कर लिए? 2 कंज्यूम किया, तो दोनों कंज्यूम करने के बाद हमें कितनी यूटिलिटी मिली? 17। जब हमने एक और यूनिट कंज्यूम किया, टोटल 3 मैंगो कंज्यूम किए, तो कितना यूटिलिटी मिला हमको? 21। जब हमने एक और यूनिट, टोटल 4 यूनिट मैंगो का कंज्यूम किया तो हमें कितनी यूटिलिटी मिली? एक और यूनिट मिली, टोटल 22। अब आप बात समझ रहे हैं, तो टोटल 4 यूनिट आपने मैंगो कंज्यूम किया। हमारी कमोडिटी क्या है? मैंगोस। स्पेसिफिक क्वांटिटी, ये आप देख रहे हैं ना, स्पेसिफिक क्वांटिटी, ये स्पेसिफिक क्वांटिटी हमने कितनी कंज्यूम की? 4 यूनिट्स। और टोटल सेटिस्फैक्शन हमने कितना डिराइव किया? 22 यूटिल्स। तो इसी को हम क्या कंसिडर करते हैं? टोटल यूटिलिटी। ठीक है, एक समय के बाद क्या होता है कि जब हम इसके ऊपर भी कुछ कंज्यूम करते हैं तो हमें यूटिलिटी मिलनी बंद हो जाती है, फिर हमारी यूटिलिटी नेगेटिव में चली जाती है। ठीक है, जिसे आने वाले टाइम में हम आगे समझेंगे आने वाले लेक्चर्स में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं मार्जिनल यूटिलिटी। अब मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है जरा देखते हैं। मार्जिनल यूटिलिटी के लिए कहा गया है कि मार्जिनल यूटिलिटी रेफर्स टू द एडिशनल यूटिलिटी derived फ्रॉम द कंजम्पशन ऑफ एन एडिशनल यूनिट ऑफ अ कमोडिटी। ठीक है, मार्जिनल यूटिलिटी में इन्होंने कहा, इसका मतलब यह है कि जो भी आप एक एडिशनल यूनिट कंज्यूम करते हैं और उस एडिशनल यूनिट के कंजम्पशन में जो भी आपको यूटिलिटी मिलती है उसे मार्जिनल यूटिलिटी कहा जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे आपने जब पहला मैंगो कंज्यूम किया तो आपको कितनी यूटिलिटी मिली? 10। ठीक है, मार्जिनल यूटिलिटी भी 10। दूसरा जब आपने मैंगो कंज्यूम किया तो आपकी टोटल यूटिलिटी 17। लेकिन दूसरे मैंगो के कंजम्पशन में, दूसरे मैंगो में जो सेकंड वाला मैंगो आपने कंज्यूम किया उसमें कितनी आपको मार्जिनल यूटिलिटी मिली? आपको सिर्फ 7 पॉइंट्स मिली, मतलब 7 यूटिल्स मिली। टोटल आपका दो मैंगो कंजम्पशन के बाद कितना यूटिलिटी था आपका? टोटल 17 यूटिलिटीज। लेकिन जो दूसरी यूनिट कंज्यूम की उसमें आपको कितना मिला? 17 माइनस 10। 17 में से हमने क्या किया? 10 को माइनस कर दिया। पहले मैंगो में सबसे ज्यादा सेटिस्फैक्शन मिला, ठीक है, सबसे ज्यादा यूटिलिटी मिली। दूसरे में कम मिली, तीसरे में और कम मिलेगी, चौथे में और कम मिलेगी, पांचवें में नहीं मिलेगी, उसके बाद आप नेगेटिव में चले जाएंगे। मतलब मन भर के अब नहीं खाना। ठीक है, आप बात समझ रहे हैं। यहां इन्होंने बोला कि मार्जिनल यूटिलिटी रेफर्स टू द एडिशनल यूटिलिटी derived
फ्रॉम द कंजम्पशन ऑफ एन एडिशनल यूनिट ऑफ अ कमोडिटी। जब आपने एक यूनिट किसी कमोडिटी मैंगो की कंज्यूम की, फिर आपने एक एडिशनल यूनिट जब कंज्यूम की, तो जो एडिशनल आपको यूटिलिटी मिली उसे मार्जिनल यूटिलिटी कंसिडर करते हैं। अब सपोज आपने तीसरा भी यूनिट आपने कंज्यूम किया, मतलब एक और आपने मैंगो खा लिया, तो अब आपकी टोटल यूटिलिटी 21, क्योंकि हमने इन तीनों यूनिट्स में से जो भी हमको मिला उन सबका टोटल कर दिया, तो ये तीनों का टोटल कितना है 21। लेकिन अगर हम ये जानना चाहते हैं कि तीसरा यूनिट जो आपने मैंगो कंज्यूम किया उसमें से आपको कितना यूटिलिटी मिला, तो हमने क्या किया कि 21 में से 17 को डिडक्ट कर दिया, आया हमारा 4 यूटिल्स। तो दिस इज योर मार्जिनल यूटिलिटी। आप बात समझ रहे हैं? अगला एक और यूनिट जब आपने कंज्यूम किया तो आपको सिर्फ एक यूटिल्स मिला, मतलब एक ही यूटिलिटी मिली, जो मार्जिनल यूटिलिटी थी वो आपकी 1 हुई, टोटल यूटिलिटी आपकी 22। अब बात समझ रहे हैं? आगे इन्होंने बोला इट इज एन एडिशन मेड टू द टोटल यूटिलिटी बाय कंज्यूमिंग वन मोर यूनिट ऑफ अ कमोडिटी। साधारण भाषा में इन्होंने बोला कि एक एडिशन, जब भी आप किसी भी कमोडिटी का एक एडिशनल यूनिट कंज्यूम करते हैं, तो जो टोटल यूटिलिटी में एडिशन होता है उसे मार्जिनल यूटिलिटी कहते हैं। इनके हिसाब से, एक सेकेंड में इसे रब कर दूं। अब थोड़ा समझने में आसानी होगी। यहां पे इनके कहने का जो मतलब है वो ये है कि इट इज एन एडिशन मेड टू द टोटल यूटिलिटी। टोटल यूटिलिटी में जो एडिशन हुआ, देखिए यहां 10 था, अब कितना एडिशन हुआ 7 यूनिट्स, यहां कितना एडिशन हुआ 4 यूनिट्स, यहां कितना एडिशन हुआ 1 यूनिट। तो इन्होंने बोला कि एक एडिशनल क्वांटिटी जब आप किसी कमोडिटी का कंज्यूम करते हैं, किसी भी चीज का एक एडिशनल यूनिट जब आप कंज्यूम करते हैं, तो टोटल यूटिलिटी में जो एडिशन होता है उसे मार्जिनल यूटिलिटी कंसिडर करते हैं। आई जस्ट होप एंड बिलीव कि अब आपको क्लियर हो गया होगा मार्जिनल यूटिलिटी किसे कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा स्केड्यूल को समझते हैं। स्केड्यूल वैसे भी आप समझ चुके हैं, लेकिन देखिए यहाँ पे इन्होंने बोला यूनिट्स ऑफ मैंगोज, टोटल यूटिलिटी जो यूटिल्स में, और मार्जिनल यूटिलिटी जो यूटिल्स में। जब आपने एक भी यूनिट कंज्यूम नहीं किया तो आपको टोटल यूटिलिटी कुछ मिलेगा नहीं, मार्जिनल यूटिलिटी मिलेगा भैया, वो अनडिफाइंड है। जब आपने पहली यूनिट कमोडिटी की कंज्यूम की तो आपको टोटल कितनी यूटिलिटी मिली, 10 यूटिलिटी मिली, मार्जिनल यूटिलिटी भी 10 यूटिल्स थी। जब आपने दूसरा यूनिट कंज्यूम किया तो टोटल यूटिलिटी आपकी कितनी होगी 17, मार्जिनल यूटिलिटी आपकी हुई कितनी 7। हमने क्या किया 17 में से 10 को डिडक्ट कर दिया और ये जाना कि दूसरे यूनिट को कंज्यूम करने के बाद कितनी यूटिलिटी मिली। जब तीसरा यूनिट हमने कंज्यूम किया तो टोटल यूटिलिटी हमारी 21 हो गई और मार्जिनल यूटिलिटी हमारी 4 हो गई। 21 में से हमने 17 को डिडक्ट कर दिया, ठीक है। जब हमने चौथी यूनिट कंज्यूम की तो हमें 22 यूनिट्स मिला। जब पांचवी यूनिट कंज्यूम की तो हमें कुछ नहीं मिला, क्योंकि देखिए इसको कहते हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। इसमें क्या होता है कि जब भी हम दूसरी यूनिट तीसरी यूनिट कंज्यूम करते हैं तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी के हिसाब से जो यूटिलिटी है वो रिड्यूस होनी शुरू हो जाती है, और एक टाइम आता है जब यूटिलिटी जीरो होती है और उसके ऊपर भी अगर आप कंज्यूम करते हैं तो यूटिलिटी हमारी नेगेटिव में चली जाती है, जिसे हम आने वाले लेक्चर्स में और डिटेल में समझेंगे। तो आई जस्ट होप एंड बिलीव कि आपको क्लियर हो गया होगा कि टोटल यूटिलिटी किसे कहते हैं और मार्जिनल यूटिलिटी किसे कहते हैं। यहाँ मार्जिनल यूटिलिटी के लिए कंक्लूड किया गया है the addition made to the total utility by addition of one more unit of a commodity। ठीक है, मार्जिनल यूटिलिटी में इन्होंने क्या बोला कि जब आप टोटल यूटिलिटी में एक और एडिशन यूनिट करते हैं कमोडिटी का, तो जो यूटिलिटी में एडिशन होता है तो उसे हम मार्जिनल यूटिलिटी कहते हैं। और टोटल यूटिलिटी के लिए कहा गया है द सम टोटल ऑफ ऑल द मार्जिनल यूटिलिटीज। जब आप सारे मार्जिनल यूटिलिटी का टोटल कीजिएगा, जैसे ये 10 प्लस ये 7, टोटल कितना हो गया 17। अब इन तीनों तीनों को टोटल कर दीजिए तो कितना आ गया 21, फिर इसको भी ले लीजिए आ गया 22। तो जब आप सारे के सारे मार्जिनल यूटिलिटी को जब आप सम अप कर देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा टोटल यूटिलिटी। आई जस्ट होप एंड बिलीव कि आपको क्लियर हो गया होगा मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशंस।